नमस्कार सारे भैया ने दोस्तों। बचपन एक ऐसी चीज़ है जिसको वापिस नहीं बुलाया जा सकता। याद किया जा सकता है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों हम 4 भाई बहन हैं जिनमें मैं सबसे छोटा हूँ। तो मेरी एक बचपन की कहानी है, आप सभी की भी होगी, तो आप सभी के सामने शेयर करता हूँ। तो मेरे स्कूल टाइम में एक लड़का था, उसका नाम नहीं बताऊँगा मैं। एक लड़का था तो वो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें लेके जाता था, खाने की चीज़ें लेके जाता था, टॉफ़ी वगैरह केक वगैरह लेके जाता था। तो सारी लड़कियां उससे बात करती थी, तो मुझे बड़ी जलन होती थी यार कि पढ़ने में तो मैं होशियार और लड़कियां सारी इससे बात करती हैं, तो एक जलन सी होती थी मुझे उस चीज़ से। और फिर मन में ख्याल आता है कि यार अक्सर सब मोह माया है, सब पैसों का खेल है, आज मेरे पास पैसे हैं तो लड़कियां मेरे से बात करने लगेगी। तो एक टीस थी यार लड़कियों से बात करने की। तो भाई सबको पता है जो घर में सबसे छोटा होता है सारा काम ज़्यादातर उसे करना पड़ता है, और घर में छोड़ के भी उसे ही जाते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन रविवार का दिन था, तो घर वाले किसी शादी में जाने वाले थे और मुझे घर पे अकेला छोड़ के जाने वाले थे। तो घर वालों ने बोला कि यार अक्षय तू घर पे रह, आज हमें शादी में जाना है और वहाँ जाना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे रह लेता हूँ, आप सभी चले जाओ। पहले ऐसे होता था, बच्चे एक आध गिलास अनाज दुकान पे ले जाते थे चोरी करके। तो भाई मैंने सोचा अगर घर वाले आज घर से बाहर जा रहे हैं तो भाई मैं भी थोड़ा बहुत आज अनाज चोरी करके दुकान पे जरूर बेचूंगा और स्कूल में सामान लेके जाऊंगा। मैं भी कल लड़कियों से बात करूंगा। एक मन में टीस थी भाई, सब लगन लग गई थी कि लड़कियों से बात करनी है। तो जैसे ही घर वाले निकले तो मैंने टंकी के नीचे पल्ली बिछा दी। निकालना तो मुझे थोड़ा था, 1-2 किलो अनाज निकालना था, लेकिन जैसे उसका मैंने ढक्कन खोला तो कम से कम 4-5 किलो अनाज बाहर आ गया। और उसे भरने के लिए मुझे वहाँ पे कोई झोला झोला नहीं दिखा। मैं सीधा अपना स्कूल बैग लेके गया। कट्टे का बैग होता था हमारा, उसमें चटकनी लगी होती थी। तो मैंने उसमें अनाज भरा और गली में देखा कोई देख तो नहीं रहा। तो गांव में 3 दुकानें थी, 3 में से एक दुकान खुली थी और वही दुकान खुली थी जिस पे हमारा उधार चलता था। मैंने सोचा यार चलो तो देना ही है, मैं देना नहीं चाहता था उस दुकान पे, लेकिन फिर भी मैं लेके चल दिया। मैं डायरेक्ट पूछा कि भाई जल्दी से लो और जल्दी तोलो, मुझे कहीं जाना है। बहुत जल्दी में था, मैं हड़बड़ा सा भी रहा था। तो नाज हुआ वो 28 रुपये का। तो सीधा 28 रुपये मैंने उससे लिए और अपना हिंदी की किताब में आके छुपा दिए। और मन में बड़ी खुशी कि यार कल सामान लेके जाऊंगा, चीज़ें लेके जाऊंगा, स्कूल में लड़कियों से बात करूंगा। और सबसे बढ़िया बात, घर वालों को पता भी नहीं लगा इस चीज़ का कि मैंने नाच चुराया है। मतलब बिल्कुल सेट ऐसे कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सारा नाच बाज सोर दिया, वहाँ से सब कुछ बिल्कुल सेटल कर दिया, कुछ पता नहीं लगा किसी को। तो मैं सवेरे उठा बहुत खुशी खुशी। तो मैंने 10 रुपए के भाई केक आता था, 1 रुपए का एक केक आता था, दिल वाला केक आता था, 10 केक मैंने वो लिए। 8 रुपए की मैंने टॉफ़ी ली और भी कुछ मैंने लिया था, मेरे याद नहीं है ठीक से। और मैं स्कूल में लेके चला गया। तो भाई स्कूल में जाती मैंने अपना पिटारा खोल दिया, अपना खाने बैठ गया चीज़। तो मैंने लड़कियों से भी वो चीज़ें शेयर की, लड़कियों ने मेरे से बात की, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा खुशी से अपने घर आ गया। और पता भी तब चला कि जब बड़ा भाई दुकान से सब्जी लेने गया तो उस दुकान वाले ने बोला कि यार आज तो तुम्हारे यहाँ से अनाज लेके आया था। और 28 रुपये का अनाज हुआ, कुछ सामान नहीं लिया, सीधा 28 रुपये लेके चला गया। तो भाई ने सीधा के माँ से बात बताई। अरे एक बात है भाई, मेरी माँ मेरे से घना प्यार क्या करे, वो बात माँ ने बापू से नहीं बताई, वरना बिल्कुल बेइज्जती हो जाती मेरी। स्कूल में बापू वहीं जाके मारता लड़कियों के सामने। माँ ने बापू से बात नहीं बताई। माँ ने मुझे बुलाया, समझाया कि ये बेटा ये चीज़ें गलत हैं, ना अनाज नहीं चुराना चाहिए। मुझे आराम से बैठा के समझाया। और उस दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ एक बात बताओ, तुम इतना काम करती हो, पूरा दिन डंगरों ढोरों में लगी रहती हो, रोटी पानी में लगी रहती हो, तुम थकती नहीं हो क्या? किस चीज़ की बनी हुई हो? नानी ने ऐसा क्या खा के जमा था तुम्हें जो थकती नहीं हो? तो माँ ने बोला कि बेटा मरने को तो मैं कब की मर जाती। माँ ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया मेरे को कि बेटा मरने को तो मैं कब की मर जाती, केवल जिंदी हूँ तुम सबके लिए, तुम सब बच्चों के लिए जिंदी हूँ, वरना मरने को तो मैं कद की मर जाती। तो भाई मेरी ज़िंदगी की मेरी पहली चोरी थी। किसी ने कुछ नहीं बोला, हालांकि बापू को पता भी नहीं चला इस चीज़ का। मेरी माँ ने मुझे बचा लिया।